स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ में। दोस्तों, अपनी बात चल रही थी राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में, और लोक देवता के बारे में मैंने आपको बताया कि लोक देवता कहते कि नहीं भाई, लोक देवता वो होते हैं जो एक साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत, जो साधारण समाज या साधारण परिवार में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत जो लोगों के बीच में पूजे जाते हैं ना, वो लोक देवता कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने कल बताया था रामदेव जी के बारे में कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, जिन्हें अपन कुष्ठ रोग निवारक देवता कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में अपनी बात हुई थी। ठीक है, अब आपको दोस्तों पता है लोक देवताओं में अपने राजस्थान में 5 पीर हुए। कितने पीर हुए? 5 पीर हुए। इनके बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं कि निम्नलिखित में से पीर नहीं है। ठीक है, या ऐसे दे देते हैं कि निम्नलिखित में से पीर है। तो आप 5 पीरों के बारे में जो है मोस्टली इनका नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। 5 पीर कौन कौन हुए? एक हुए रामदेव जी, भाई एक हुए रामदेव जी। दूसरा हुए हैं अपने बापू जी। तीसरे की यदि बात करूं तो वो है गोगा जी। चौथे हैं अपने हड़बू जी। और 5वें जो पीर हुए ना, वो है अपने मेहाजी मांगलिया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लोक देवी देवताओं में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब रामदेव जी के बारे में अपनी बात हो गई कल कि भाई रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? रामदेव जी की सौगंध को आण कहते हैं। ठीक है, और रामदेव जी ने मोक्ष की प्राप्ति जो है वो गुरु की आज्ञा का पालन बताया था। और रामदेव जी ने समाधि, कल जो है आपको एक चीज और लिख लेना, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? 1458 के अंदर। 1458 में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। ठीक है, और रामदेव जी के जस्ट एक दिन पहले, रामदेव जी जिस दिन समाधि ली थी ना, उससे एक दिन पहले इनकी जो बहन थी, धर्म बहन थी डालीबाई। भाई डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी। तो रामदेव जी ने समाधि ली, उससे जस्ट एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी। दोस्तों, ये चीज आप मेरे कल शायद आपको लिखवाना भूल गया था, तो ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करते हैं गोगा जी के बारे में। भाई गोगा जी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यदि बात करूं तो गोगा जी का जो जन्म हुआ था ना, गोगा जी का जन्म हुआ था सन 1003 में। भाई सन 1003 ईस्वी में गोगा जी का जन्म हुआ था धदेरवा चूरू में। कहां हुआ था? धदेरवा चूरू जिले में। भाई गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 ईस्वी को धदेरवा चूरू के अंदर। बात करूं इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी का जो नाम था, भाई इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। क्या था? जेवर सिंह इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम, भाई इनकी माता का नाम था बाछल दे। क्या था? बाछल दे। गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था, पिता का नाम जेवर सिंह था, और धदेरवा चूरू में जो है गोगा जी का जन्म हुआ था सन 1003 ईस्वी के अंदर। ठीक है, बात करें इनकी पत्नी का, तो इनकी पत्नी का जो नाम था, गोगा जी की पत्नी का जो नाम था ना, वो था केमल दे। ठीक है, और केमल दे जो थी ये अपने कोलूमंड से थी। कोलूमंड जो कि फलोदी जोधपुर में है। भाई कोलूमंड फलोदी जोधपुर से जो है केमल दे, जो गोगा जी की पत्नी थी। ठीक है, भाई केमल दे का संबंध है वो था अपने कोलूमंड फलोदी जोधपुर से। कोलूमंड फलोदी जोधपुर से गोगा जी की पत्नी केमल दे का संबंध था। ठीक है, अब दोस्तों बात करो आगे। भाई गोगा जी को जो है जोहर पीर कहा जाता है। उपाधि की बात करूं, गोगा जी की उपाधि की यदि बात करें तो उपाधि गोगा जी को दी गई थी जोहर पीर। और जोहर पीर जो है, भाई उपाधि तो दी गई थी जोहर पीर की। अब बात करें जोहर पीर होता क्या है, तो जोहर पीर दोस्तों, जोहर पीर कहते हैं साक्षात देवता को।
भाई साक्षात देवता को जौहर पीर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, साक्षात देवता को जौहर पीर कहा जाता है और जौहर पीर की उपाधि जो है वो गोगा जी को प्राप्त थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें आगे इससे। अब गोगा जी जो थे, भाई गोगा जी जो थे ये युद्ध भूमि में जो है, इससे पहले आपको बता दूं, एक तो गोगा जी की जो धुरमेड़ी है, धुरमेड़ी और शीर्षमेड़ी, अपन इसके बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में विस्तार से। भाई धुरमेड़ी और शीर्षमेड़ी ये दोनों गोगा जी की अलग अलग स्थान पे है। शीर्षमेड़ी की यदि बात करूं तो वो है अपने ददेरवा में, और ददेरवा कहाँ है? ददेरवा है चूरू में। ठीक है, और जो धुरमेड़ी है वो है नोहर, और नोहर कहाँ है? नोहर है हनुमानगढ़ में। भाई हनुमानगढ़ नोहर में गोगा जी की धुरमेड़ी है। और शीर्षमेड़ी की बात करूं तो वो है धदेरवा चूरू में। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, गोगा जी की शीर्षमेड़ी स्थित है, वो है धदेरवा चूरू में। अब अपन बात करें शीर्षमेड़ी और धुरमेड़ी जो है वो होती क्या है, तो दोस्तों गोगा जी जो है, गोगा जी युद्ध भूमि में जब वीर गति को प्राप्त हुए थे तो उनका जो सर था, गोगा जी का सर था जो था ना, वो गिरा था धदेरवा चूरू में। कहाँ गिरा था? धदेरवा चूरू में गोगा जी का सर गिरा था जब गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध भूमि में। ठीक है, तो इस वजह से धदेरवा चूरू में गोगा जी की शीर्षमेड़ी कहलाती है, या शीर्षमेड़ी का जो है निर्माण करवाया गया। और गोगा जी का जो धड़ था, धड़ मतलब शरीर, जो मतलब गर्दन से नीचे का जो शरीर था वो अपने नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था, इसलिए वहां गोगा जी की धुरमेड़ी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब गोगा जी जो थे ये आपको पता है गायों के और सांपों के देवता माने जाते हैं। किनके? गायों व सांपों के देवता। गोगा जी गायों व सांपों के देवता माने जाते हैं। अब दोस्तों गोगा जी जो थे, गोगा जी के मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं ना, गोगा जी के मंदिर में पुजारी जो होते हैं उसमें से 11 माह तो मुस्लिम जाति का जो है, मुस्लिम समुदाय का पुजारी होता है। भाई गोगा जी के मंदिर में 11 माह तो किस जाति का होता है? मुस्लिम जाति का पुजारी होता है, मुस्लिम जाति का। और बात करूं एक महीने की, तो 1 माह जो है वो होता है हिंदू जाति का पुजारी, या अपन कह सकते हैं पुजारी जो है वो हिंदू होता है। 12 महीनों में से 1 महीने तो हिंदू होता है, और बाकी जो 11 महीने होते हैं उसमें गोगा जी के मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं ना वो मुस्लिम जाति का होता है। और मुस्लिम जाति का जो पुजारी होता है, मुस्लिम जाति का जो पुजारी होता है ना, उसे कहा जाता है चायल। क्या कहा जाता है? चायल। ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, पूछा ये गया है कि गोगा जी का मुस्लिम जाति का जो पुजारी होता है या मुस्लिम पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों चायल। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं तो गोगा जी का जो मंदिर है, भाई गोगा जी का मुख्य मंदिर की यदि बात करें तो वो बना हुआ है अपने नाहर हनुमानगढ़ में। कहां बना हुआ है? नाहर हनुमानगढ़ के अंदर, या अपन कह सकते हैं नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़ में क्या बना हुआ है? गोगा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। भाई प्रमुख मंदिर की बात करो, मंदिर, ठीक है, मुख्य मंदिर जो है गोगा जी का वो कहां बना हुआ है? नोहर हनुमानगढ़ में बना हुआ है। अब दोस्तों इस मंदिर के पास में जो है, इस मंदिर के पास में एक कुंड बना हुआ है, एक कुंड बना हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नरसिंह कुंड। भाई नरसिंह कुंड बना हुआ है कहां? मंदिर के पास में ही बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो पास में मंदिर के पास में नरसिंह कुंड बना हुआ ना, इस कुंड की ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति यहां से अग्नि लेकर चला जाता है,
भाई कोई व्यक्ति यहां से क्या लेकर चला जाता है, अग्नि लेकर जाता है, तो उस व्यक्ति के जितने भी रोग होते हैं, अर्थात मान लो कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो ना, और वो व्यक्ति गोगा जी के मंदिर के पास में जो कुंड बना हुआ है, नरसिंह कुंड, उस कुंड से यदि अग्नि लेकर जाता है तो ऐसी मान्यता है कि उसके सारे रोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नरसिंह कुंड से अग्नि ले जाने पर व्यक्ति की जो रोग है, व्यक्ति के रोग संबंधी जो भी है, भाई कोई बीमारी है या कोई किसी प्रकार का कोई रोग है ना, तो वो रोग समाप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। अब दोस्तों इसी के पास में, इस मंदिर के पास में एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब का नाम है गोरखाना तालाब। क्या नाम है, गोरखाना तालाब। और गोरखाना तालाब से ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस तालाब की मिट्टी लेकर चला जाता है, भाई इस तालाब की मिट्टी को यदि किसी व्यक्ति को, जैसे कई कि सर्प धस हो जाता है, मतलब कोई किसी व्यक्ति को कोई सांप खा जाता है, और उस जो जहां जिस स्थान पे सर्प धसता है, अर्थात जिस स्थान पे सांप खाता है, उस स्थान पे गोरखाना तालाब की मिट्टी लगाने से जो सर्प का विष है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, गोरखाना तालाब की। ठीक है भाई, गोरखाना तालाब की क्या मान्यता है, गोरखाना तालाब की मान्यता यह है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई कभी सांप खा जाता है, और यदि इस तालाब की मिट्टी उस स्थान पे, जिस स्थान पे सांप खाता है, उस स्थान पे लगा ली जाती है, तो सांप का जो है विष वो समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब गोगा जी की जो फड़ है, भाई गोगा जी की फड़ जो है ये मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में बांची जाती है। किस क्षेत्र में बांची जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से बांची जाती है। और इसमें यदि वाद्य यंत्र की बात करूं तो वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है सारंगी। ठीक है भाई, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में गोगा जी की फड़ बांची जाती है शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अब बात करें गोगा जी के मेले की। भाई गोगा जी का जो मेला है वो लगता है अपने नौहर हनुमानगढ़ में, आपको पता ही है। और लगता कब है, ये लगता है अपने गोगा नवमी को। भाई गोगा नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। और मेला कहां लगता है, मेला लगता है जहां गोगा जी का मंदिर है, नौहर हनुमानगढ़ में। अब अपन बात करें कि सर गोगा नवमी को तो चलो मान ले मेला लगता है, पर ये गोगा नवमी कब आती है, तो गोगा नवमी अपन बात करें तो ये आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाई भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है, और उस दिन गोगा जी का मेला लगता है नौहर हनुमानगढ़ में। अब इस दिन, भाई इस मेले के दिन मुख्य रूप से बात करूं तो जो है वो गोगा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, गोगा नृत्य प्रमुख रूप से किया जाता है। अब गोगा नृत्य मुख्य रूप से किस जाति के द्वारा किया जाता है, ये अपन ने जब नृत्य पढ़े थे उस टाइम बात की थी। भाई गोगा नृत्य मुख्य रूप से चमार जाति के लोग द्वारा किया जाता है, या चमार जाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से गोगा नृत्य करते हैं। और उनमें ऐसी मान्यता भी है कि भाई वो सांकल को अपने शरीर से, जो है अपने शरीर को सांकल से मारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं तो गोगा जी जो है, गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और वीर गति को जब ये प्राप्त हुए ना दोस्तों, तो ये अपने 47 पुत्र, भाई 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ, 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ गोगा जी जो है वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। भाई गोगा जी जो है वो 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ में वीर गति को प्राप्त हुए। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं तो गोगा जी का जो मंदिर है, भाई गोगा जी का जो मंदिर है ना, उसके ऊपर एक शब्द अंकित है, और वो शब्द क्या है, वो है बिस्मिल्लाह। भाई गोगा जी के मंदिर जो है, गोगा जी का जैसे मान लो ये मंदिर है गोगा जी का,
ऐसे करके कोई वो मंदिर मान लो आप, ठीक है। ये गोगा जी का मंदिर है। अब इस मंदिर पे, इस स्थान पे, शीर्ष स्थान पे एक शब्द अंकित है, बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाह जो दोस्तों है वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। यदि मैं बात करूं इसके अर्थ की कि भाई बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है, तो बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है पीर। क्या होता है? पीर अर्थ होता है बिस्मिल्लाह का। और ये जो है ये गोगा जी के मंदिर के ऊपर शीर्ष पर लिखा हुआ होता है बिस्मिल्लाह, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पीर। अब दोस्तों इससे आगे यदि मैं बात करूं, इससे आगे अपन बात करें तो गोगा जी की जो मूर्ति होती है ना भाई, गोगा जी की मूर्ति की बात करूं तो गोगा जी की मूर्ति जो है वो पत्थर पर होती है। और पत्थर पर किस प्रकार की होती है भाई? पत्थर पर होती है, पर पत्थर पर सांप अंकित होता है। भाई सांपों के देवता है, इसलिए पत्थर के ऊपर सांप अंकित होता है। गोगा जी की मूर्ति यही मूर्ति होती है। जैसे मान लो ये कोई पत्थर है, ठीक है, और इस पत्थर पे एक सांप की आकृति अंकित होती है, ठीक है, और वही गोगा जी की मूर्ति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई अपनी गोगा जी की। भाई गोगा जी के बारे में मैंने आपको बताया कि गोगा जी का जन्म यहाँ मतलब अपन पढ़े थे जो ददेरवा चूरू में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जेवर सिंह था, माताजी का नाम जो है बाछलदे था, ठीक है। और गोगा जी मुख्य रूप से गोगा जी का बचपन का नाम जो है, बचपन का नाम वैसे गोगा ही था, लेकिन अपन यदि बात करें तो बचपन का नाम अपन कह सकते हैं गुग्गा। भाई गोगा जी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था गुग्गा। ठीक है दोस्तों, ये लगभग अपने गोगा जी के बारे में बात हो गई। गोगा जी भी वैसे राजपूत जाति के ही थे। कौन सी जाति के थे? राजपूत जाति के थे। भाई राजपूत जाति के भी गोगा जी थे। गोगा जी की यदि बात करूं गोत्र की, तो गोत्र गोगा जी का था चौहान। ठीक है दोस्तों, ये लगभग अपने गोगा जी के बारे में बात हो गई। और गोगा जी के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो वो है कि गोगा जी के ऊपर जो है महमूद गजनवी ने, किसने? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने गोगा जी के ऊपर कितनी बार? 9 बार आक्रमण किया था। गोगा जी के ऊपर 9 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, ठीक है। और गोगा जी के चचेरे जो भाई थे वो थे अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन। भाई गोगा जी के चचेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई अपनी गोगा जी की। ठीक है, सबसे पहले तो अपन जो है जो अपने पीर है, 5 पीर है, उनके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में एक एक आगे जो है आगे के लोग देवी देवता पढ़ेंगे। ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।